सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगा। क्यों क्यों? आप क्यों लगाएंगे? हाँ बताओ, आप क्यों लगाओगे? हाँ, आप क्यों लगाओगे? क्योंकि जो तेरी मीत उस्ताद मामी है ना, वो मेरी उस्ताद बीवी है, और जो तेरा मीत उस्ताद है ना, वो मेरी मीत उस्ताद गर्लफ्रेंड है। तो ये रंग मैं लगाऊंगा। छोड़ू राम। मीत, यहाँ मामला बहुत ही गंभीर हो गया। मीत को रंग सबसे पहले मैं लगाऊंगा। आज से हम एक टीम है। सबसे पहले रंग हम लगाएंगे। ओके, आप हमें चैलेंज दे रहे हो ना? हाँ तो हो जाए। देखते हैं उस्ताद मामी को हम पहले रंग लगाते हैं या आप। जमीन पे चलने वाले नन्हे नन्हे इंसानों, देख लेना। देख लेना। टीम बाय मूड, सीधा चल। तोड़ूराम जरा संभल के। हाँ, कंपटीशन ना तगड़ा है। बच्चों ते हार गया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। ओ प्लीज, अगर वो मेरे छोटे छोटे भांजे हैं तो मैं उनका बड़ा बड़ा मामा हूँ। और सिपाही, तुम बिल्कुल फिक्र मत कर। सिपाही को सबसे पहले रंग सिपाही का पति लगाएगा। हमारे यहाँ रिवाज है समतन जी कि बेटी की पहली होली की थाल मायके ते ही आएगी। बस हमसे यो चूक हो गई कि हम देरी से आए। ठीक है, आप लोग मीत को लेके बाहर आइए, बाहर पूजा में मिलते हैं। जी, आजा मासूम। कैसी है लाडो? ठीक हूँ माँ। मीत, मुझे भी बहुत देर हो गई है। एक सेकंड। माँ, आप दोनों ने देखकर इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता ना सकती। निपटली, ये भी मेरी सुन। तेरी ससुराल में पहली होली है तो सगुन का थाल तो मायके तैयार नहीं था तो लेके आ गए। मैं आप दोनों ने कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने पता है, दामाद जी ने सब बताया तेरे फैसले के बारे में। हमें गर्व है तेरे फैसले पर। मुझे पूरा भरोसा है तो अपने पापा जैसी काबिल अफसर बनकर दिखाएगी। अरे बेटे, और तेरे पापा अशोक हुड्डा के जैसे अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, आगे बढ़। मीत के गालों पे ये लाल रंग सुबह सुबह सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा। सफेद साड़ी यू क्यों दे दी? ढोल नगाड़े रंग बतासे माहौल है त्योहार का, इन सब में छुपा है राज तेरे अपने परिवार का। रंग में न जाने बतासे में, आना जाना झांसे में, फैसला तेरे हाथ है। पुलिस की भर्ती का ख्याल छोड़ दे वरना
रंगों के त्योहार के बीच खून के छींटे उड़ेंगे, बड़ा धमाका होगा और तेरे पति की जान जाएगी। क्यों किसने रखा है? तरुराम, ये जरूर आवाज़िंग का काम है। क्या आवाज़िंग सच में तरुराम में नुकसान पहुंचा सकता है? खतरा कहीं आसपास ही है, खतरे ने ढूंढना होगा। पहले मैं सारी चीजें चेक कर लूं, फिर तू खाना। रुक जा। यार मीत, यार तुम अकेले ही लगी पड़ी हो, मैं जा रहा हूँ यार। तरुराम रुक, तरुराम आराम से। राइट मीत, हमें कोई घर वाले यहाँ नहीं देख सकते। We are safe। वैसे तुम आजकल बड़ी टच्ची नॉटी हो रही। हाँ, तो तू बॉयफ्रेंड है ना मेरा, तो मैं आज ना तेरे पे ऐसी चिपकी रहूंगी। मैं तन्ने अकेला बिल्कुल ना छोड़ूंगी। ठीक है, रुक जा। बंद गए हम दोनों साथ में। ए पुना, जहाँ जा तू वहाँ में। ठीक है। मीत, रिश्ते में तो हम तुम्हारे ससुर लगते हैं। नाम है राजवर्धन। पापा जी आप यो वो एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा ठंडाई पी ली ना, तो मुझे चक्कर आने लग गया और मेरी आंखें भी बंद हो रही थी। तो मुझे लगा मैं जाके थोड़ी देर सो जाता हूँ तो फ्रेश हो जाऊंगा। तो मैं अंदर आ रहा था ना वहां से पैसे से, तो किसी ने अचानक मेरे सर पे से कपड़ा फेंका और मुझे धक्का मारा। इससे पहले मैं पलट कर देखता, मुझे वो दिखाई नहीं दिया। बस दिखाई दिए तो सिर्फ ये लड्डू। तो मैंने सोचा बाहर जाके खाऊंगा तो बबीता जी देख लेंगी नहीं खाने देगी, इसलिए मैं आगे खाना। और तुमको क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे आ गए। अब तक तुम दोनों ने पुलिस ट्रेनिंग ना करने का फैसला ले लिया होगा। मन्ने, आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं ना कल ते वो पुलिस भर्ती का फॉर्म लिए घूम रही थी। मन्ने समझ ही ना आ रहा था कि उसमें पूछे गए सवालों के जवाब दूं। उसमें पूछा था कि अगर आपने पुलिस अफसर बनना है
तो ऐसे क्या गुण है आपके अंदर जिसकी वजह से आप एक काबिल अफसर बन सकते हैं? आपकी ताकत, आपकी कमजोरी क्या है? बहुत सोचने के बाद मन ने समझ आया कि मैं जवाब क्यों ना दे पा रही थी। मेरे अंदर की ताकत, हिम्मत, सच्चाई, भरोसा, ये सारी चीजें ना मेरे अंदर के डर के आगे एकदम फेल हो जाती है। और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरे अंदर का डर। फिर मन ने अचानक से झटका लगा कि यो हिम्मत, भरोसा, सच्चाई, ताकत, इन सब की हिम्मत तो मन ने अपने परिवार से मिलती है, आप सबसे मिलती है। परिवार ही तो है जो हमें सहारा देता है, प्यार देता है, संभालता है, समझाता है, सही राह दिखाता है, हमारी ताकत बनता है, जिसके लिए हम कुछ भी कर जाने के लिए तैयार होते हैं। और परिवार ही हमारी कमजोरी भी होता है, क्योंकि हम अपने परिवार ने किसी तकलीफ में ना देख सकते। परिवार ने खो देने का डर ही तो सबसे बड़ा डर होता है। और मेरा यो ही डर कि मेरे परिवार पे कदे कोई आंच ना है। यो ही मन ने एक अच्छा और सच्चा पुलिस अफसर बनने की हिम्मत और ताकत देगा, क्योंकि कुछ डर ना हमें सही राह पर बने रहने का हौसला भी देते हैं। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरा परिवार, आप सब लोग ही मेरी हिम्मत और मेरी ताकत है। जैसे मन ने ये बात समझ आई ना, 2 मिनट ना लगाए मैंने फॉर्म भरने में, फटाफट भर के दे दिया। और अब 7 दिनों में मेरी फिजिकल ट्रेनिंग है, जिसकी जमकर तैयारी करनी है मैंने। हवा सिंह नहीं चाहता कि तुम पुलिस अफसर बनो, क्योंकि अगर तुम पुलिस अफसर बन गई ना, जिसकी जिंदगी मुश्किल में आ जाएंगी, वो सबसे पहले हवा सिंह ही तो होगा। और कमाल की बात यह है कि तुम्हारी काबिलियत पे उसे तुमसे कहीं ज्यादा भरोसा। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद वो एक चीज से चूक गया अमित। जिसे वो तुम्हारा डर और तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है ना, वो तुम्हारी डर और तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि वही चीज तुम्हारी ताकत है। वही चीज तुम्हारे इरादों और तुम्हारे हौसलों को ताकत देती है। और पीछे हटने की बजाय तुम ये क्यों नहीं सोचती कि हवा सिंह की भी तो कोई कमजोरी हो सकती है, जैसे हमारी कमजोरी है। हाँ, जैसे हवा सिंह हमारे लिए खतरा है, वैसे उसकी कोई कमजोरी हमारे इस खतरे का काट भी तो बन सकती है। अमित, तुम कदम क्यों पीछे ले रही हो? कुछ ऐसा सोचो जो हवा सिंह नहीं कर सकता, जिससे हवा सिंह को डर लगता हो। अमित, सोचो। वो बात मेरे दिमाग में पहले क्यों ना आई? बिल्कुल ठीक बोला, तो हवा सिंह की कमजोरी है उसकी आन, चाहे जो हो जाए। हवा सिंह अपनी इज्जत पर दाग लगते ना देख सकता। वो अपनी आन ने बचाने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। मतलब तुम लोगों ने फैसला कर लिया? I mean, तुम लोग 100% श्योर हो ना? हाँ, हम 100% श्योर है। डैड, हमें पुलिस मुख्यालय जाना है, रजिस्ट्रेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, आप इजाजत दें? ठीक है, चले? चलो। गुड लक। ये तुम्हारी पहली जीत है अमित। उठो जवान, 4 बज चुके। तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त अब शुरू हो चुका है। आज कोच अलावत तुम्हें समझाएंगे कि ट्रेनिंग का असली मतलब क्या होता है, समझी? ये क्या रही? उठो, उठो। चलो। पीठ बदल।
जीते रहो बेटा, हम सबका सर फख्र से ऊंचा कर देना, है ना? कोरे से पन्ने जैसे दिल में कोई गजल पाई, पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई, हर नजर में ढूंढी जो थी तुझ में पाई वफा, जान मेरी बन गया तो हाइट तो कल जितनी ही है। एक दिन में कैसे बढ़ेगी हाइट? हाइट बढ़ने का टाइम होता है ना। रूटीन चेकअप ना, कंधे कंधे चेक कर लेते हैं, कंधे। जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी, तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी, जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी, तू ही मेरा। कंधे बढ़ गए हैं। अच्छा। कंधे थोड़े से बढ़ गए हैं। हाँ, अब कमर। हाँ तो कमर चेक कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ थोड़ी सी घट गई होगी, 1 सेकंड। सब समझ आ रहा है बनने, तू ना पता है ना पुलिस वाली बनने वाली हूँ मैं। पुलिस का लठ जब पड़ता है तो कैसा लगता है, तू दूर रहे मेरे। हाँ मैं तो रूटीन चेकअप ही कर रहा था। ठीक है तुम बोलती हो तो नहीं करता। क्या है? कानून के होने वाले आते हैं, उनते बच के कितने जाएगा। तो मैं भी तो देखूं कि ये कानून के हाथ मेरी बाहों में फिट हो सकते। अभी नहीं, कल है ना मेरा फिजिकल टेस्ट है, उस पर फोकस करना है, तेरी बाहों पे ना। अच्छा ओके, ऑल द बेस्ट। देखो मैं जानती हूँ कि पुलिस की नौकरी बहुत मुश्किल और चुनौती भरी होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि घर के प्रति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे तुम्हें कभी भी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर घर और बाहर के बीच में ना बैलेंस करने की एक पतली सी लाइन होती है। अगर लाइफ में गलती से भी कभी वो लाइन क्रॉस हो जाए तो एक औरत की लाइफ बदल जाती। सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा लांघी थी तो युद्ध हुआ था। देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लाइफ में जो कुछ भी करो, लेकिन मेरे परिवार की मर्यादा और शांति बनी रहे। आंटी जी, सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा लांघी थी, तभी तो रावण जैसे राक्षस का वध हुआ था। अगर औरतें हर बार लाइन के इस पार ही रह जाएंगी तो फिर रावण जैसे राक्षसों का वध कैसे होगा? वो तो ऐसे दूसरों को परेशान करते रहेंगे ना। फिजिकल एग्जाम का तो पता नहीं, लेकिन डिबेट में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। क्या ये फोटो तुम्हें कंप्लीट फैमिली फोटो नहीं लगती? आपने एक चीज नोटिस की थी, इस फोटो में मैं स्माइल भी नहीं कर पा रही हूँ। और अगर ये फैमिली है तो शायद आपको ये कंप्लीट और परफेक्ट फैमिली लगेगी। पर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी थी। इन बच्चों को एक मौका तो देके देखो। एक पल के लिए भूल जाओ ना कि राम लखन इस घर के बच्चे नहीं हैं। प्लीज मेरी खातिर, हमारे रिश्ते के खातिर, प्लीज यार। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर एक मौका देती हूँ। थैंक यू सो मच।
व्हाट? ये सड़क छाप राम लखन, तेज भाई और सुनैना भाभी के बच्चे, ये मैं कैसे उन्हें दे सकती? There's no way. हामिद उस्ताद, लड्डू छुड़ाने की फिरौती लगेगी। हाँ, फिरौती? और जो मेरे पास उससे भी बढ़िया तरीका हो तो, मतलब लड्डू तो सारे मेरे ही हैं, जो मैं यूं लड्डू तुम लोगों के साथ मिल बांट कर खाऊं तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मिल बांट के खा लोगी भाई? तुम्हारी चाची ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया, बांट के कैसे खा लोगी भाई? इनको हम दूसरे लड्डू देते ना। ये लो, ये लो लड्डू खाओ। कोई बात नहीं चाचा जी, बच्चे ही तो हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं कैसे समझाऊं बच्चे नहीं खा सकते इसे? ये हुआ चाचा जी, बच्चे क्यों ना खा सकते? खा सकते हैं, लेकिन ये वाले लड्डू नहीं, दूसरे लड्डू देते हैं ना उनको। अरे बच्चों, तुम लोग वो नाचोस खाओ ना, नाचोस जाके लड्डू बाद में देते हैं। गोंद का पहला लड्डू मीत बहू को मैं खिलाऊंगी। आकर और दूसरा लड्डू मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, क्योंकि एक लड्डू से मेरी बीवी का क्या होगा? हाँ? मीत? जी वीरे, क्या हुआ तुझे? इतना टेंस क्यों है? नहीं, वो टेंस नहीं भाई, वो एक्चुअली बस मीत का सोच रहा था। वो सोई कि नहीं सोई, कल उसका टेस्ट है ना, क्या पता अभी भी बैठ के सोच रही हो, तो मैंने सोचा एक बार उसे देख लूं। इतनी छोटी सी बात और इसके लिए इतना टेंशन? सही सोच रहा, जाके देख क्या? देख लो ना। हाँ, अरे जा ना। मीत सूखा चल दिया। मैं 1 सेकंड मीत को देखकर आता हूँ, पता नहीं सोई कि क्या कर रही है। अरे सो गई होगी भाई, 1 घंटा हुआ है उसे गए हुए और तू उसके पीछे पीछे चला जा रहा है। मैं एक बार देख। पीछे पीछे जाना छोड़ दे भाई, अब कुछ देर उसको अकेला रहने दिया कर और प्रैक्टिस कर ले उसके बगैर रहने की। हाँ, मैं एक बार देख। अरे नहीं नहीं, चल मूवी देखते हैं भाई, चलो चलो मूवी देखते, चल आजा आजा। बेटा, हम सबको मिलके मीत बहू को हौसला देना होगा। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, मैं क्यों नहीं थी वहां पर? अगर मैं वहां पर होती तो मीत बहू के साथ ये हादसा होने से बचा सकती थी ना उसको। क्या हो गया मुझे? बबीता जी, अब अपने आप को दोष क्यों दे रही है? जो भी होता है रब की मर्जी से होता है, वो हमेशा हमारे लिए कुछ बेहतर सोचता है। इसके लिए भी उसने कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा होगा। हाँ पुत्र, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। देखते हैं कल सुबह इसकी तबीयत कैसी होती है, फिर मैं गुरुजी से कहता हूं कि वो बहू को आशीर्वाद दे। सब ठीक होगा। हम कल पार्टी में थे। फिर कुछ भी नहीं याद। मैं भी उठी थी तो ठीक था ना। मेरा दर्द हो रहा है। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मीत प्लीज आराम। ठीक हो जाएगा, थोड़ा ना हुआ क्या? मैंने बता तो सही, क्यों आई हो? मीत प्लीज मीत पैर मत हिलाओ, मत पैर प्लीज, यहाँ आराम से। बता क्यों ना रहा तू? क्या हुआ है मेरे पैर का? बता क्या हुआ है, बोल। तब दर्द क्यों हो रहा है? मीत, डॉक्टर ने तुम्हें पेन किलर का इंजेक्शन दिया, इसीलिए तुम्हें पहले दर्द नहीं हो रहा था और अब दर्द हो रहा है। मीत हुआ क्या है? बता क्यों है? पेशेंट का पांव काफी डीप बंद हुआ है, इसे हील होने में महीनों लग सकते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए इनका चलना फिरना बिल्कुल बंद रहेगा, वरना पूरा बॉडी वेट पैर पे आने से चोट खराब हो सकती है। कब तक? कैसे? पर मैंने तो टेस्ट
टेस्ट के लिए जाना है। डॉक्टर ने बोला है तुम 1 महीने तक पैर नहीं हिला सकते। ऐसा कैसे ना? मीत 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 नहीं मीत टेस्ट तो देने जाना है ना तूने। मीत 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 प्लीज मीत 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 मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ मीत तुम पाँव नहीं हिला सकती। टेस्ट अभी नहीं हो सकता मीत। किस बात की घबराहट है ये? अरे कौन सा ये काम पहली बार करना था सर जी आपको? खुणी 1 खून करे या 10, खुणी तो खुणी होवे। इतनी बार तुमको समझाना पड़ेगा कि मैं खूनी नहीं हूँ। चेहरा छुपाने से तस्वीर ना बदल जाती सर जी। और मैं आपका वो आईना हूँ जिसे आपकी पूरी सच्चाई पता है। किसी भी हालत में हमें उसने खत्म करना ही होगा। बहू है वो हमारे परिवार की, और तुम यही चाहते थे ना कि वो पुलिस में भर्ती होने के लिए ना जा पाए। नहीं जा पाएगी, इंतजाम कर दिया है मैंने। लो, ये तो वही बात हो गई कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। अरे ऐसे झमेले में पड़ना ही क्यों? वो आज ना जाएगी, पर कल जब उसका पांव ठीक हो जाएगा तो कोई ना कोई रास्ता तो वो ढूंढ ही लेगी हमारी गर्दन तक पहुंचने का। खैर, मैं भी इतना बावरा क्यों हुआ जा रहा हूँ? कल जब सच सामने आएगा तो उसके हाथ में मारा नहीं, आपका गला होगा सर जी। एक बार शांति से अच्छे से सोच लो। उसकी जान ज्यादा जरूरी है या आपकी? लगता है यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक्स की तैयारी हो रही है। व्हीलचेयर वाली पुलिस भर्ती यहाँ कब से शुरू हुई? इन लोगों की बकवास पर ना ज्यादा ध्यान ना देते। वैसे भी इतनी गर्मी है ना, जो खेत है ना उनमें जो भुट्टे होते हैं वो भी पॉपकॉर्न बन रहे हैं, तो ये तो फिर इंसान का दिमाग है, फूटेगा ही ना। और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड पर भरोसा है ना, जीत जाऊंगी ना तो उसके मुंह में दही जम जाएगी। चलो चलो। 3 फीट की ऊंचाई पार करनी है अमित, कर पाओगे ना? जानती हूँ इस वक्त यो 3 फुट मेरे लिए 30 फुट के पहाड़ कितने, लेकिन अगर हौसलों में उछालो ना तो इंसान उड़ती हुई चिड़िया के पंख भी छू सकता है। मीत, अगली बारी तुम्हारी।
हमारी अगली कैंडिडेट है मीत हुड्डा। मैं तैयार हूं। 3 चांस मिलेंगे मीत। अगर 3 बार में जंप करते हुए इस 3 फीट की ऊंचाई को पार नहीं कर पाई तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। जीत हो या हार, मैं कोशिश करूंगी। आपने सिखाया है पप्पा, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस आप मेरे साथ रहना। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। जिद करने की भी एक हद होती है। पाँव में पट्टियां लगी हुई हैं और ये लड़की टेस्ट देने के लिए चली गई है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि घाव अगर गहरा हो गया तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, पाँव काटना पड़ सकता है उसका। अरे बबीता जी, आप कैसी नेगेटिव बातें कर रही हैं? भगवान न करे ऐसा हो। बल्कि भी तुम्हें भगवान से प्रार्थना करके आपके प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा राज? वो लड़की खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने पे लगी हुई है। अपनी जिद के आगे इस लड़की को दिखाई नहीं दे रहा कि इसके लिए क्या सही और क्या गलत। लेकिन हम तो बड़े हैं ना राज, हम तो रोक सकते हैं ना, समझा सकते हैं ना अपने बच्चों को जब वो गलत रास्ते पे चल रहे हो तो। और अगर फिर भी उनको ना समझ में आ रहा है तो हमें पूरा राइट है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का। देखिए, बात आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं गुरुजी से बात करता हूं। मुझे लगता है वही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। सिलेक्शन हो गया? ऐसे कैसे? मेरा मतलब है तुमने मैसेज किया था कि मीत रेस हार गई है और उसे फेल कर दिया गया है ना? जी चाचू, मीत का सिलेक्शन हो गया है। मीत रेस में भागी, मीत रेस पूरी नहीं कर पाई, वो टाइमर जो सेट था वो भी बच गया, लेकिन फिर भी मीत का सिलेक्शन हो गया। फिर कैसे मीत? फिर क्या हुआ? चाची मीत गई। सुनो, पैर घायल है पर हाथ तो सही सलामत है तुम्हारे। जी। रिटर्न टेस्ट देकर जाओ। मतलब रिटर्न टेस्ट तो वो देते हैं ना जो यो फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं। जो तुम्हारा जुनून है ना अपने मकसद को लेकर, मैं खुद को रोक ना पाया। ऊपर बैठे ऑफिसर्स को जब बताया कि एक लड़की है जो एक पैर पर जान लगाकर भागी है, तो वो बोले कि जो एक पैर से भाग सकती है, अगर वो 2 पैर से दौड़े तो यहाँ आए हुए सभी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ देगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्यादा खुशी ना मना, इसके बाद से तेरा सफर और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो तैयार है ना जवान? जी सर। जय हिंद। जय हिंद। इसका मतलब ये है कि हमारी मीत बहू की प्रतिज्ञा खाली नहीं जाएगी। ये पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। Congratulations. Congratulations. Thank you.